तो आज हम लोग क्लास 8 का है ना जो आपका सप्लीमेंट्री इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है, ठीक है, सप्लीमेंट्री इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है इट सो हैपन, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, हाउ द कैमल वॉक इन हम, ठीक है, हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं और हमने 3 वीडियो हमने पहले ही फिनिश कर चुके हैं हम लोग और आज हम लोग 4th वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बुक की ओर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो ये चैप्टर है ना, हाउ द कैमल गॉट हिज हम, इसका हमने 3rd वीडियो अभी तक कर लिया है और आज 4th वीडियो करने जा रहे हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो कैमल है, ठीक है, कैमल को उस डिज़र्ट के जिन ने बहुत समझाया, ठीक है, और उसने उसको काम करने का जो है वर्क करने का उसको ऑर्डर दिया, ठीक है, और उससे कैमल से कहा कि नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। तो यहाँ तक फिनिश हो चुका था, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो हाउ कैन आई सेड द कैमल, कैमल उसके बावजूद है ना, उसके बाद भी वो कहता है कैमल कि हाउ कैन आई, मतलब ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, विथ इज़ हम्प ऑन माई बैक। तो वो अपने पीठ पर जो उसकी कुबड़ आ चुकी थी, है ना, अपने पीठ पर जो उसकी कुबड़ आ चुकी थी, उस कुबड़ की ओर इशारा करते हुए, है ना, उसकी ओर इशारा करते हुए वो कहता है कि इस कुबड़ के साथ मैं काम कैसे कर सकता हूँ। तब जिन ने कहा दैट हैज़ अ पर्पस, है ना, यानी कि जो कुबड़ है, तुम्हारे पीठ पर जो नया कुबड़ उगा है, उसका भी एक पर्पस है, उसका भी एक उद्देश्य है, ठीक है। एंड ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो जिन ने कहा कि क्योंकि तुमने शुरुआती 3 दिन, तुमने पहले के 3 दिन तुमने कोई भी काम नहीं किया, ठीक है, तो अब तुम इस लायक बन जाओगे, कि यू विल बी एबल टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, क्या बिना खाए पिए, विदाउट ईटिंग, बिना खाए पिए ही तुम लगातार 3 दिन तक काम अब तुम कर पाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि अब तुम अपने हम्प के सहारे ही तुम अब जिंदा रह पाओगे, ठीक है, अपने हम्प जो तुम्हारे पीठ पर कुबड़ हो गया है, अब उसी के सहारे तुम अब जिंदा रह पाओगे। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं एक कैमल बहुत दिन तक वो जिंदा रह सकता है बिना खाए पिए हुए, क्योंकि वो भोजन को या फूड को जो अपने पीठ का जो हम्प है, ठीक है, उसमें स्टोर करके रखता है। तो वही जिन ने कहा था कि तुम्हारे हम्प के कारण तुम बिना खाए पिए भी तुम बहुत दिन तक तुम रह सकते हो, ठीक है। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। उसके बाद आगे जिन कहता है कि आगे से तुम ऐसा फिर कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डिज़र्ट एंड गो टू द ट्री। तो अब तुम क्या करोगे, अब तुम इस डिज़र्ट से, इस रेगिस्तान से तुम बाहर निकलोगे और अब तुम उन तीनों के साथ जाओगे, ठीक है, तीनों के पास जाओगे एंड बिहेव, और देखो उन सबके साथ तुम ठीक से पेश आना, ठीक है, उन सबके साथ मिलके काम करना और ठीक से बिहेव करना। तो ये जिन ने उस कैमल को इंस्ट्रक्शन दिया और उसके बाद एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री। और उसके बाद जो कैमल है वो बाकी के जो तीनों एनिमल्स थे उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए वो कैमल चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प। और उस दिन के बाद से, ठीक है, उस दिन के बाद से हम लोग ऐसा देखते आ रहे हैं कि जो कैमल है वो हमेशा उसके पीठ पर एक हम्प आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर उसकी स्पेलिंग दी हुई है HUMPH, हम्प, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली भी हम लोग उसे क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट हम्प, हम लोग उसे HUMP हम्प उसे बुलाते हैं, ठीक है। तो ये जो हम्प है HUMPH हम्प, ये जो है ये HUMP ये हम्प में तब्दील हो गया, बदल गया। एंड नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। तो ये जो पहले हम्प था, है ना, जो कि एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड था, हम लोगों ने अब हम लोग इसे हम्प कहते हैं ताकि उसकी जो फीलिंग्स, कैमल की जो फीलिंग्स है वो हर्ट ना हो। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो कैमल है ना, ऐसा कहा जाता है कि आज तक वो कैमल जो है
उन 3 दिनों के लिए, जिन 3 दिन वो उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया था, है ना, उन 3 दिनों का काम उसने आज तक पूरा नहीं किया, ठीक है। और एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। और कैमल के बारे में ये भी कहा जाता है कि अभी तक वो यह भी नहीं सीख पाया है, यह भी सीख भी नहीं पाया है कि कैसे दूसरों के साथ बिहेव किया जाता है या बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था उस कैमल के हम्प, उसके पीठ पर जो कुबड़ उगाया है, उस कुबड़ के होने का रीज़न, है ना, यहाँ पर एक फेबल, एक कहानी के माध्यम से बताया गया है, एक बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से आपको बताया गया है, ठीक है। तो इस स्टोरी को आप फिर से पढ़ेंगे, और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए बाकी अगले वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।